बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यार के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैंने इसमें दो किस्म की चटनियाँ भी बनानी बताई हैं और दो तरीक़ों से इसको सर्व करना भी बताया है इसमें। तो मैं वीडियो बहुत कम लंबी बनाती हूँ, मैं तो शॉर्ट ही बनाती हूँ हमेशा के व्यूवर्स को देखने में मुश्किल ना हो, लेकिन तरीका पूरा ही समझा देती हूँ। लेकिन आज थोड़ी सी वीडियो लंबी है तो इसलिए काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और अपनी रेसिपी की तरफ आने से पहले मैं आपसे एक चैनल के बारे में बात करूँगी। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी सी व्यूवर्स का चैनल है माशाल्लाह, शिमली टीवी ऑफिशियल। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और बहुत कम उम्र में इतनी पॉजिटिव बातें करती हैं अपनी वीडियो में, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं और बहुत अच्छे से व्लॉग बनाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है चने की दाल पूरा 1 कप, और कप का तीसरा हिस्सा मैंने ली थी माश की दाल। तो मैंने दोनों को रात को भिगो दिया था अलग-अलग से। तो रात से ये भीगी हुई हैं तो बहुत ही सॉफ्ट सी हो चुकी हैं, तो इनको काफ़ी देर तक भिगाना ज़रूरी है। और इसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके तो पहले चने की दाल को मैं ग्राइंडर में वाले जग में कर लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट सी पेस्ट बनानी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट पेस्ट बन गई है। तो इसके बाद फिर मैं माश की दाल को भी ऐसे ही पेस्ट बना लूँगी, लेकिन दोनों को अलग-अलग बनाना है। और तरीका बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपके जो दाल के गुलगुले हैं वो बहुत ही अच्छे से बनते हैं। इसकी भी मैंने पेस्ट तैयार करके रख ली है और साफ़ पेस्ट आपने तैयार कर लेनी है। अब खुला बर्तन ले लिया है मैंने, 2-2 चम्मच मैं ये डालती जाऊँगी और उतनी ही वो डाल लूँगी। तो डाल के आपने इसको कुछ भी और नहीं डालना, हाथों की हथेली की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मसलते जाना है और एक ही साइड पे राउंड राउंड करना है आपने। इसकी बार बार साइड चेंज नहीं करनी, इससे इसके अंदर हवा इंक्रीज़ नहीं होती। तो आपके जो गुलगुले हैं ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और सारा काम ही इसको मिक्स करने का होता है। तो मैं इसको तकरीबन आधा घंटा ऐसे ही पेस्ट बनाती जाऊंगी, पूरी को मिक्स करके थोड़े थोड़े साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी, साथ साथ मैं इसको घोलती जाऊंगी। तो फिर पूरी को डाल के तो फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए ऐसे करती जाऊंगी, ताकि इसके जो फ्लफ़ी सा पेस्ट जो है ना इसका तैयार हो जाए। और ये आपके हाथों की मदद से ही बनता है। और ये देखिए आपको तरीका बता रही हूँ, अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो कुछ लोग इसमें मीठा सोडा और कुछ लोग बहुत सी मतलब यूज़ करते हैं चीज़ें इसमें, ताकि ये फ्लफ़ी से बन जाए। लेकिन इसको अच्छे तरीके से हथेली की मदद से आपने करना है। बाद में इसमें नमक जाएगा, ज़ीरा जाएगा और थोड़ा-सा मीठा सोडा मैं एंड पे ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा-सा। और इसी तरह से इनको करते जाएंगे। तो करने के बाद फिर इसको आधा घंटा रेस्ट देनी होगी। तो मीठा सोडा जब हम फ्राई करने लगेंगे तब थोड़ा-सा ऐड करेंगे। और ये देखिए मुझे इसको करते हुए आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफ़ी सा हो गया है। तो अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा-सा पतला रह गया है या पानी ज़्यादा डाल दिया गया है, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा इस स्टेज पे बेसन ऐड कर सकते हैं, ताकि बैटर आपका थिक ही रहे। तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी अब आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद हम चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। और अब ये देखिए खुबानी की चटनी, खुश्क खुबानी मिलती है तो उसको वो बिल्कुल फ़ोल्ड सी हुई होती है, उसके अंदर डस्ट वगैरह भी होती है। उसको पहले मैंने नीम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, फिर उसको साफ़ पानी से अच्छी तरह वॉश करके दोबारा मैंने नीम गर्म पानी में उसको डिप करके भिगो दिया हुआ था, तकरीबन 1 घंटा पहले। तो साथ ही मैंने अलहदा से इमली को भी भिगो के रख दिया था। एक हम इमली की खट्टी-मीठी चटनी बनाएँगे और एक हम खुबानी की चटनी बनाएँगे और तीसरी थोड़ी हम लिक्विड वाली तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने खुबानी के में वही पानी डाल के तो मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है। इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ग्राइंड करने के बाद दोबारा इसमें डालेंगे और अब हम इस पे मसाले ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने इमली की भी देखिए उसको मैंने गुठलियाँ अच्छी तरह से निकाल ली थी। इसमें मैंने डाली है 2 चम्मच शक्कर। आप इसमें थोड़ी-सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच चीनी का भी ऐड कर दिया है और आधा चम्मच मैंने नमक का ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी हैं और साथ ही मैंने थोड़ा-सा अदरक पाउडर भी डाल दिया है। तो ये बहुत ही मज़े की चटनी तैयार होती है। काफ़ी बार मैं चटनियाँ आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हर चीज़ के साथ थोड़ी डिफ़रेंट होती है।
तो ये देखिए जो मैंने इमली का गूदा बनाया था उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया और अब इसको अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि अगर इमली के अंदर कोई भी गुठली वगैरह या कोई इमली के जो बाल वगैरह होते हैं वो निकल जाए, तो हमारे पास सॉफ्ट सा जो मिक्सचर है वो आ जाए। तो इसको फिर दोबारा से पकाएंगे मसाले डाल के। तो ये बहुत ही मज़े की चटनियाँ तैयार होती हैं और ये दाल के गुलगुलों के साथ यही दोनों चटनियाँ बनती हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे मैं चटनी को थोड़ा आधा निकाल लूँगी, क्योंकि हमें थोड़ी सी थिक चटनी चाहिए और थोड़ी हमें लिक्विड चाहिए, क्योंकि दोनों अलग-अलग तरीक़ों से मैं आपको सर्व करना बताऊँगी। इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करके मज़ीद पकाऊँगी मैं इसको, और इसको चख लूँगी। अगर मुझे मसाले कम लगेंगे तो मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने इमली के पल्प के भी डाल दिए हैं। तो ये देखिए इमली की चटनी के लिए मैंने दोबारा से जो इमली का पल्प ड्रेन किया था उसको मैंने दोबारा से रख दिया, उसमें भी डाल दिया है मैंने 2 चम्मच शक्कर के डाल दिए हैं और 2 ही चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाले हैं। इससे बैलेंस हो जाता है, क्योंकि अगर गुड़ है आपके पास तो गुड़ भी डाल सकते हैं। तो नमक डाला है मैंने तकरीबन, थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें दूसरा नमक डाला है और साथ में मैंने चिली फ्लेक्स डाली है और ज़ीरा डाल दिया है, भुना हुआ ज़ीरा डाला है। और इसकी कंसिस्टेंसी को अपने मुताबिक करने के लिए हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल के इसको पानी में हल करके तो मैंने इसमें डाल दिया। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इतनी ही होनी चाहिए, थिक थिक सी। और ये पतली वाली भी साथ ही तैयार हो गई है जो मैंने लिक्विड ही बनाई है। तो इसके अंदर हम अपने जो दाल के गुलगुले हैं वो डिप करेंगे। अब हमने गुलगुले फ्राई करने हैं, तो उसके लिए जो मैंने बैटर रखा हुआ था देखिए फूल गया हुआ है। तो इसको मैंने एक दफ़ा फिर से हथेलियों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। आप छोटे बर्तन में शिफ्ट करके, तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक का, एक और साथ में ये थोड़ा भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मैंने जब दोबारा मैं मिक्स करने लगी हूँ तो मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच मीठे सोडे का डाल दिया था। जो मीठा सोडा हम घर पे आम इस्तेमाल करते हैं वो वाला इसमें मैंने डाला है। टीस्पून जो है मैंने भर के नहीं डाला, उसमें थोड़ा-सा कम रखा था। तो ये देखिए मैं कढ़ाई ले ली है एक और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, तो ये 2 तरीक़ों से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। एक मैंने ये बॉटल ले ली थी, उसके ढक्कन पे मैंने छुरी को गर्म करके सुराख कर लिया है। तो इस तरीके से भी ये गुलगुले बहुत अच्छे से आसानी से बन जाते हैं। आपने प्रेशर के साथ उसी जगह पे थोड़ी देर के लिए डालना है, तो वो देखिए गोल-गोल से गुलगुले हमारे भी फूल के तैयार हो जाएँगे। और इतने मज़े के ये क्रिस्पी गुलगुले तैयार होते हैं, क्योंकि जो दाल है वो आपकी अच्छे से नरम हुई हुई थी और फिर उसको हमने जो अच्छी तरह से मिक्स किया, ये देखिए, तो बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपने देगची में साथ ही पानी रखना है गरम और चम्मच को गरम करना है, तो साथ ही इसमें जितनी बार आपने गुलगुला डालना है चम्मच को गरम करके स्पीड से आपने स्पैचुला की मदद से या किसी दूसरे चम्मच की मदद से आपने इसमें गुलगुले डालते जाना है। तो इस तरीके से भी ये गुलगुले आसानी से बन जाते हैं। तो आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरीके से बना लें और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं इसी तरीके से सारे गुलगुले तैयार कर लूँगी, थोड़े मैं उस तरीके से करूँगी, थोड़े उस तरीके से। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हमने इसको किस तरह से सर्व करना है। ये देखिए फिर दोबारा उस तरीके से डाल रही हूँ। तो जो दोबारा हम इसको पलटेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको फ्राई होने देंगे, फिर पलटेंगे। आँच आपने पहले तेज़ करके तेल गरम कर लेना है। जैसे ही गुलगुले डालने हैं आपने आँच थोड़ी मीडियम कर देनी है, क्योंकि अगर तेज़ होगी तो ऊपर से वो उनका कलर आ जाएगा, अंदर से वो अच्छी तरह से नहीं पकेंगे। तो अब हम इसको सर्व करने का तरीका बता देते हैं, क्योंकि पहले मैंने इनको 15 से 20 मिनट डिप करना है, तो पहले ये वाले डिप करके रख देती हूँ, फिर हम दूसरे तैयार करेंगे। तो ये मैंने मिट्टी की एक हांडी में डाल दिए हैं और ये देखिए ये इस चटनी के अंदर अच्छी तरह से डिप कर दूँगी। और ये इमली की चटनी और दूसरी ये जो मैंने किश्ते की बनाई थी, तो खुबानी की भी कहते हैं उसको। और इन दोनों में मैंने भुना हुआ ज़ीरा जो है उसका पाउडर डाल दिया है। उसका तो एक अलग ही टेस्ट होता है, चाहे जितना भी आप ज़ीरा डाल लें, लेकिन उसका टेस्ट अलग होता है। अब हम अपने ये जो मिट्टी के बर्तन हैं इनमें मैंने ये डाल दिए हैं गुलगुले, और साथ ही मैंने थोड़ी सी बंद गोभी काट के रखी हुई है और प्याज काट के रखा हुआ है। एक हरी चटनी ले ली है मैंने। तो आप चाहें तो एक इसके ऊपर मूली भी क्रश करके डालते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो पहले मैंने उसमें वो जो खुबानी की चटनी बनाई थी वो डाली है, फिर मैंने इमली की चटनी डाली है, फिर ग्रीन वाली चटनी डाल के थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी बंद गोभी। तो इस तरह इसको आप
डेकोरेट कर लेंगे। बहुत ही मज़े के ये बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे बारिश का मैं सीन नहीं ले सकी, तो वीडियो तो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी जब बारिश बहुत हो रही थी, तो आज इसको मैं अपलोड कर रही हूँ। तो ये देखिए ये फूल चुके हैं और फूल के इनके अंदर जब चटनी चले जाती है तो इसका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो मैंने आपसे 2 तरीके शेयर किए हैं, एक सियालकोट के जो गुलगुले का तरीका है और एक लाहौरी तरीका है। तो दोनों ही बहुत मज़े के बनते हैं, दोनों तरीक़ों से आप बना के देखिए, आपको यकीनन मज़ा आएगा। और ज़ाहिर है आजकल गोश्त की डिशेज़ बन रही हैं, तो कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए। और वैसे भी बारिश के मौसम में यहाँ पे पकोड़े बनते हैं या समोसे वगैरह, तो आज मैंने कहा चलो थोड़ा डिफरेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग माशाल्लाह बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन फ्रेंड्स का, उन व्यूवर्स का जो बहुत अच्छे-अच्छे से कमेंट करते हैं। और मेरा ज़ाहिर है हम मेहनत करते हैं तो दिल खुश हो जाता है जब अच्छे-अच्छे से कमेंट पढ़ते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को कामयाब करे। तो इस तरीके से आप तैयार करें, आप रखिए यूँ ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बनाकर मुझे रखिए दुआओं में याद। और ये देखिए इतने मज़े के सॉफ्ट से, तो आप लोग यूँ ही अच्छे-अच्छे से कमेंट करते रहिए और मैं हर वीक में एक या बहन या भाई को इसी तरह शाउट आउट दिया करूँगी उसके चैनल को। तो ज़रूर आप लोग वीडियो भी वॉच किया करें और अच्छे-अच्छे से कमेंट किया करें। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपने अमाल के वज़न को हिरात से बारी करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे और अल्लाह ताला हमें गुरूर से बचाए, आज़ी में रखे और इसी तरह हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ।